दोहरापन एक ऐसी कंडीशन के कारण हमारे अंदर आता है जिसमें हम बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हम दरअसल कुछ और होते हैं। दोहरापन जो हमारे व्यवहार में आ जाता है ना, वो एक कभी कभी एक दिखावे के कारण भी आ जाता है या फिर कभी कभी कंडीशन के कारण भी आ जाता है, लेकिन एक समानता जो हर तरीके के दोहरेपन में होती है वो ये कि बाहरी स्तर पे कुछ और दिख रहा होता है और हमारे आंतरिक स्तर पे कुछ और चल रहा होता है। लेकिन अब इसका नुकसान या फायदा क्या है? क्योंकि हर चीज के दो साइड होते हैं। नुकसान इसका एक ये होता है कि दोहरेपन में जो हम कर रहे होते हैं बाहरी स्तर पे दिखाने के लिए या किसी को भी किसी के प्रेशर में आके या जिस किसी कारण बस हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हम उतने अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाते, क्योंकि एक दोहरेपन है ना, बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। तो जब बाहरी पावर और आंतरिक आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आंतरिक शक्ति है, जब ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तो फिर वो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अब वो दोहरापन किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार दोहरेपन जो है प्रोफेशन में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा विचारों से ही शुरू होते हैं अधिकतर दोहरेपन। क्योंकि सबसे पहले जो दोहरापन आता है किसी की भी लाइफ में, वो आता है उसके खुद के विचारों से। किसी की भी जिंदगी में किसी भी तरीके का दोहरापन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि खुद किसी इंसान ने उसको इनविटेशन ना दिया हो, आमंत्रित ना किया हो अपनी लाइफ में आने के लिए। अब वो इनविटेशन देना उस दोहरेपन को कि तुम आओ हमारी जिंदगी में, ये अलग अलग कारणों से हो सकता है। अब इसके लिए इंसान 10 तरह की जो चीजें कह सकता है कि वो कंडीशन ऐसी थी वैसी थी या जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर दोहरेपन को आमंत्रित कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर इनविटेशन दे रहे हो अपनी लाइफ में, तो इस बात का जो है जरूर ध्यान रखना है हमें कि उस दोहरेपन में रह के जो होगा वो अच्छी तरीके से तो नहीं हो सकता, और उसमें तुम्हारी खुद की भी जो पावर रहेगी ना, वो उतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। हम कई बार क्या करते हैं कि घर वालों के दबाव के चलते बहुत सारे जो है काम कर लेते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि मैंने घर वालों के दबाव में किया। अब उसमें भी क्या है कि तुमने ठीक है दबाव में कर लिया जैसा कि लोग कहते हैं। अब दबाव में तो कर रहे हो, खुद वो चीज करना चाहते नहीं थे, तो कहने का एक कॉन्ट्राडिक्शन तो है, एक दोहरापन तो है ही। और जब वो दोहरापन है तो जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कर रहे हो क्योंकि किसी को तुम संतुष्ट करना चाहते हो, किसी की नाराज नहीं करना चाहते, सिर्फ उस भावना के चलते तुम कर रहे हो। तुम्हारी अपनी कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब आप प्रोफेशन में जाते हो, अगर प्रोफेशन में भी जिस किसी प्रोफेशन में हो, अगर वो आपके अंदर से नहीं निकला है, उसको आपने बाय चॉइस चूज नहीं किया है, बाय चांस जो है चूज कर लिया है, हालांकि चूज आप ही करोगे दोनों कंडीशन में, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा ना कि दोहरापन चाहे कैसा भी हो, अल्टीमेटली वो आता तभी लाइफ में जब आप खुद उसको इनविटेशन देते हो। तो उस दोहरेपन में जो होगा क्या वो इतने अच्छे से हो पाएगा? उसमें कुछ इंसान कहीं का रह ही नहीं जाता। अब जब कहीं का रह नहीं जाता तो फिर एक बीच में फंसा रह जाता है, ना इधर ना उधर, दुविधा में दोनों का, माया मिली ना राम। ना तो तुम्हें ढंग से गया तो पैसा मिल पा रहा है, ना सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है। तो उस दुविधा से निकलोगे कैसे? और यदि उस दुविधा में जो है बने रहने में मजा आ रहा है तो शौक से रहो। फिर दुविधा में रह के कोई बहुत ज्यादा तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं सकते।
भले ही तुम क्या कहते बाहर की दुनिया में कितना भी चिल्लाते फिरो, या बाहर के लोग चाहे कितना भी कुछ कहते रहे। जैसे कई बार होता है कि कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और उसके आसपास जो लोग होते हैं तो कहते हैं यस ही इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी। वो क्या कर रहा है वहां पर जाके वो उसी को पता है। तो क्या एक ऐसे दोहरेपन में जी रहे हो? अगर एक ऐसे दोहरेपन में जी रहे हो तो हटाओ ना ऐसे दोहरेपन को। अरे मत करो वो काम जो तुम्हें ऐसे एक दोहरेपन में ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा है। कम से कम अपनी जिंदगी में काम तो सारे वो करो जो तुम्हारे अंदर से हो, जिसमें तुम्हारा बाहर का व्यक्तित्व और अंदर का व्यक्तित्व एक रहे। तभी तो एक जो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ जो तुम दिखाते हो और तुम्हारे आंतरिक जो शक्ति है, एक जो अंदर की जो एक जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो जो है, ये दोनों कम से कम एक साथ तो काम करें। आधे अधूरेपन से फिर करने का क्या मतलब है? ना तो तुम्हें उस काम से संतुष्टि मिलेगी और ना तुम उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर पाओगे अपना। तो उस दोहरेपन को हटाकर जब तुम करोगे ना तो तुम्हें ज्यादा सही रहेगा। और उस दोहरेपन को हटाने के लिए तुम्हें इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि जिस चीज में तुम दोहरेपन के साथ इन्वॉल्व हो वो चीज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम उस चीज को छोड़ने के लिए, उस काम को छोड़ने के लिए, उस इंसान को छोड़ने के लिए, उस कंडीशन को छोड़ने के लिए, उस जगह को छोड़ने के लिए अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर तुम कहो कि हम दोहरेपन को भी छोड़ दें और हम उस चीज को भी नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण वो दोहरापन है, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। दोहरेपन को छोड़ने से पहले तुम्हें उस रीजन को, उस कारण को छोड़ना पड़ेगा जिसके कारण वो दोहरापन है। अब वो कुछ भी हो सकता है। तुम किसी जगह पे हो, तुम्हें वहां रहना पसंद नहीं है और मजबूरी में ही हो या किसी भी कारण हो, लेकिन तुम अंदर से तो मन कर रहा है यार हटाओ, नहीं रहना मैं यहाँ पे। तुम्हें किसी फंक्शन में जाना था, 4 दोस्तों ने बोला कि हाँ चलो 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 चलो, तो बस तुम उनके साथ चले गए। अब तुम्हारा मन लग नहीं रहा है। फैमिली वाले ने बोला वहां चलो शादी में जाना है, चलो, तुम चले गए। अब तुम्हारा खुद का तो अंदर से मन हो नहीं रहा है। वहां से मत जाओ ना। जिस जॉब में, जिस प्रोफेशन में, जिस काम में तुम्हें दोहरापन लग रहा है अंदर से, जिसके लिए तुम लोगों से बोल ही नहीं पा रहे हो कि हाँ मैं इस काम में हूं, हाँ मैं ये कर रहा हूं, जिसके लिए तुम लोगों से खुल के नहीं बोल पा रहे हो, मत करो। क्योंकि अगर तुम करोगे भी तो तुम बस वो करोगे दिखाने के लिए करोगे। उसमें तुम्हारा इतना कुछ निकल के नहीं आएगा रिजल्ट। अब उसमें भी फिर 2 चीजें हैं कि या तो तुम दोहरेपन के अनुकूल हो जाओ तो फिर वो तुम्हें दोहरापन लगेगा नहीं, या फिर तुम उस दोहरेपन को ही छोड़ दो, उस दोहरेपन के कारण को छोड़ दो। तो अब इन दोनों में इसको ये कंडीशन तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी जिंदगी जहर बन जाएगी बिल्कुल। और यही कारण है कि कई बार रिलेशन सही नहीं चलते हैं, कई बार जो है घरों में आंतरिक कलह होती है, कई बार इंसान जो है एक द्वैत भाव में जीता रहता है, कंफ्यूजन अपने आप में क्रिएट करता रहता है, अपने आप में एक कुछ कहानियां गढ़ता रहता है, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चलती है। काम पे जा रहा है, वहां पे मन नहीं लग रहा है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह जा रहा है, तीसरी जगह छोड़ के चौथी जगह जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही एक दोहरापन भरा हुआ है। क्या कारण है कि कई बार हम जिस स्टेबिलिटी की खोज में रहते हैं वो स्टेबिलिटी हमें देर में मिलती है। क्या कारण है कि हम अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करते रहते हैं बार बार, क्योंकि हमने पहले खुद के अंदर नहीं देखा होता है। हमने ये नहीं देखा होता है कि वो जो अलग अलग टाइप के जो विकल्प हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो चुन रहे हैं, वो हम किस आधार पे चुन रहे हैं। अब वो जो एक कंडीशन बन जाती है, उन सारे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, उन सारे विकल्पों को जो है चॉइस करने के बाद में, वो हमारे अंदर एक दोहरापन भर देता है कि शायद इससे संतुष्टि नहीं मिली तो इसमें मिल जाएगी, शायद यहाँ मजा नहीं आया तो यहाँ मजा मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब वही है कि वो जो दोहरापन है अंदर,
वो तुम्हें भटकाया जा रहा है, यहाँ ना सही तो यहाँ सही, यहाँ ना सही तो यहाँ सही। बाजारीकरण का भी तो यही हिसाब किताब है। तुम कई बार वो काम कर रहे हो जिसके लिए तुम लोगों से बोल ही नहीं पा रहे हो कि देखो हाँ मैं इस काम में हूं। और कई बार हमें प्रोफेशनल लाइफ में यही तो सिखाया जाता है, बोलना नहीं है जो कर रहे हो, घुमा फिरा के बोलना है। यार ये एक बहुत अजीब सी बात है बाजारीकरण की, कि जिस काम में तुम इन्वॉल्व हो तुम उसी काम को उसी स्वरूप में बोल नहीं सकते। ये एक बहुत अजीब सा फंडा है। मतलब हर वो चीज जिसमें तुम इन्वॉल्व हो लेकिन तुम उसे एग्जैक्टली वैसा बोल नहीं सकते, ये अपने आप में एक दोहरापन क्रिएट कर देता है। तुम काम तो वही करो लेकिन उसको उस स्वरूप में बोलो नहीं। मतलब बुनियाद ही एक दोहरेपन पे खड़ी रहती है साहब। और जिस चीज की बुनियाद ही एक दोहरेपन पे खड़ी है वो बहुत ज्यादा देर तक उस परिप्रेक्ष्य में नहीं चलती। इसलिए चीजें अगर हम इस तरीके से कुछ बिल्डअप कर पाए, इस तरीके से बना पाए जिसमें चीजें वैसे ही दिख भी रही हैं जैसे कि वो हैं, उसमें यह ना हो कि साहब करना तो ऐसे है लेकिन बोलना ऐसे नहीं है, दिखाना तो ऐसा है लेकिन ऐसा बोलना नहीं है। मतलब ये क्या चलता है? आधे से ज्यादा जो लोगों को चीजें बताई जा रही है, कही जा रही है, वो एक्चुअल में वो वैसे तो कही नहीं जा रही हैं जैसे कि वो हैं। उन्हें मतलब दी ही जा रही हैं कुछ और बोल के। एक्चुअल में वो जो चीजें कर रहे हैं वो तो बोलो। ये एक अजीब सा दोहरापन सामने आ जाता है कि तुम हो लेकिन बोल नहीं सकते, कर रहे हो लेकिन उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी और तरीके से प्रेजेंट करो, दिखाना ही कुछ और है। बाजारीकरण का है और बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का, ये एक अजीब सा दोहरापन सामने आ जाता है। और ये चीज कहीं ना कहीं इंसान के लाइफ में इतने हद तक अंदर आ जाती है, वो दोहरापन इंसान के व्यवहार में इस कदर शामिल हो जाती है कि इंसान फिर हर चीज को 10 जगह से घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करता है। सीधा सीधा बोलने का उसकी जो व्यवहार है, उसकी जो आदत है वो छूट जाती है। तो इस दोहरेपन को जो मानसिक तौर पे होता है आपके अंदर ना बैठ जाए बहुत ज्यादा हद तक, इस बात की अगर कोशिश करें तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि इस दोहरेपन में फंस के चीजें बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती। इसलिए जो जैसा है वैसा ही अगर कहा जाए, समझाया जाए, समझा जाए तो ज्यादा बेटर है। वैसे भी जो अद्वैत भाव का जो एक कंसेप्ट निकल के सामने आता है उसमें भी यही बताया जाता है, और जो विपस्सना जैसे कोर्स भी होते हैं उसमें भी ये बताया जाता है, एक्सेप्ट एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। क्योंकि जो जैसा है अगर आप उसे वैसा ही स्वीकार करते हो तो उसके बाद फिर उसमें कुछ ज्यादा खोलने बंद करने के लिए होता नहीं है कुछ, क्योंकि वो वैसा ही है। इसका एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि जैसे आप कई बार कहीं पे जो लोग जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंसान कैसा भी हो इंटरव्यू भाई साहब ऐसे ही देना है। और 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरा इंसान को जज कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए कहा है कि नहीं है। और पहले उसे बड़े उसे सिखाया भी जाता है ऐसे ऐसे बोलना है, तुम अंदर से भली कैसे हो। एक मतलब पूरी जो फिल्म में होती है वो पूरी जो दोहरेपन की बुनियाद पर खड़ी रहती है। इस दोहरेपन को हम जिंदगी से कितना कम कर सकें उतना ही हमारे जमीनी स्तर के लिए अच्छा है, उतनी ही हमारे जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।